नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुण भूमि न्यूज़ और आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हमारे बैकग्राउंड में ही आप देख रहा होगा टीसीएस यानी कि तागिन कल्चर सोसाइटी का 25वां सालगिरह है, यानी कि सिल्वर जुबली। तो उसको लेकर दापोर जो पे टीसीएस जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि 24 to 26 यानी कि कल आरंभ हो चुका है। आज जो है मुख्य जो है कार्यक्रम जो है आज हो चुका है। मुख्य अतिथि के तौर पे ओजिंग तासिंग जी आए थे और उसके साथ जो है सहयोग में जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे हाइंग मंगपी जी आए थे। जो उसका सलाह मशुरा कैसा रहा होगा और कुछ इंटरव्यू भी लिए हैं। ओजिंग तासिंग जी जो हमारे राज्य का मंत्री है, तो पंचायत राज के एवं कई जो विभाग का जो मंत्री है, उनसे भी मैंने कुछ बातचीत किया है। और यहाँ टीसीएस ने क्या शो करने की कोशिश की है। जो जब कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हर जो जनजाति जो है अपने अपने कॉन्फ्रेंस में जो है कुछ ना कुछ जो है अपना कल्चर, अपना जो है ट्रेडिशनल अटायर्स, बहुत सा चीज़ जो है शोकेस करते हैं। उन सब चीज़ को भी हम जो है आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और ओजिंग तासिंग जी का सलाह मशुरा क्या है, हाइंग मंगपी जी का सलाह मशुरा क्या है और सीनियर सिटीजन का सलाह मशुरा क्या है, तो उन सब चीज़ को आप देखने के लिए अरुण भूमि के साथ बने रहिए। टीसीएस की जो सिल्वर जुबली में आप अटेंड करके आपको क्या अच्छा देखने को मिला? सबसे पहले तो इस साल का जो टीसीएस का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन, उसका टीम और टीसीएस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे याद किया और इस भव्य समारोह पे हमको एक चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। वैसे तो आके बहुत कुछ सीखने को मिला, जो डिसिप्लिन, डेडिकेशन और एक डेवलपमेंट पैकेज जो तागिन सोसाइटी जो एक एम कर रहा है, इसका ऊपर में सोचने और समझने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा और जो भी हुआ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीक़ा से हुआ। हालांकि पंचायत के कारण थोड़ा सा संख्या कम हो गई, लेकिन भी एक जो पार्टिसिपेशन था बहुत अच्छा था। कुछ आपकी तरफ से कुछ सजेशन होगा जो कुछ टीसीएस वालों को कुछ नया सीखने के लिए? नहीं, मेरा तो यही है कि टीसीएस को कि ये एक बहुत ही अनुभवी और स्किलफुल लीडर्स लोग हैं, टीसीएस के लीडर्स लोग। तो मेरा तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं एक आज भी बोला वहाँ पे भी कि मेरा यही यूथ से उल्टा अपील है कि यूथ अपना समाज का सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर है। तो तागिन समाज का यूथ को आगे आना चाहिए और अभी से हर चीज़ में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए।
और हमको ये समझना है कि सोसाइटी में अच्छा क्या खराब क्या है, खराब के साथ हम कैसे लड़ें और अच्छाई को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर में युवाओं को सोचना चाहिए। जो सर आजकल जो सरकार जोर दे रहा है जो कल्चर प्रिजर्वेशन को लेकर, उसमें जो है आप जो है तागिन कल्चर और आदि कल्चर में आप जो आदि से बिलोंग करते हैं, तो उसमें कुछ जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन की आपको जरूरी है कि यहाँ पे आपको देखने को मिला? नहीं, देखिए सबसे पहले तो अपना सबका अपना अपना कल्चर है। लगभग आदि और तागिन कल्चर सिर्फ नहीं, अबोटनी का कल्चर सब सेम है, लगभग सेम है। कुछ कुछ एरिया के कारण और वेरिएशन आया है, अदरवाइज सब चीज़ ठीक है, एक लगभग सेम है। पूजा पद्धति बोलो, लोगों का व्यवहार बोलो, सब चीज़ में थी, खान पान को बोलो, लगभग सेम है। और मेरा तो यही रहेगा कि मैं इस बात पे भी युवाओं को ही बोलना चाहता हूँ कि एक कहावत है कि अपना कल्चर, अपना ये संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना रूट है, यानी कि जड़ है। अगर जड़ सूख जाएगा तो हरियाली कैसे पैर में आएगा। इसलिए अपना जड़ को हमेशा मजबूत रखना है, हमेशा पानी देते रहना है, सो दैट कि ये हमारा जड़ जो है हमेशा तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, जिंदा रहे। और जिंदा रहने के लिए आपको युवाओं को इसके ऊपर काम करना है। स्पेशल टारगेट जब कल्चरल सोसाइटी का बात करते हैं तो इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। अपना हम कहाँ से निकला, हम कहाँ से आया, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांसमेंट के साथ साथ लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपना पिताजी को पिताजी बोलने में शर्मा रहा है, अपना माँ को माँ बोलने में शर्मा रहा है। वो चीज़ नहीं होने, आने वाले समय में भी आपका भले ही पिताजी गांव में रहता हो, अनपढ़ हो, भले ही हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन आपका पिताजी है। तो इस बात को इसलिए हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि आपका तागिन आपका तागिन का जो संस्कृति जो है, सभ्यता जो है, आपका वही जड़ है और इस जड़ को आपको कायम रखना है। वैसे तो सर माहौल अलग है, लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है माहौल पंचायत इलेक्शन का है, तो हमारे जो राज्य का जो स्टेट का जो है अब जो है पंचायत मंत्री है, तो उसको लेकर आप पंचायत इलेक्शन को लेकर आप कुछ जनता को कुछ संदेश दे रहे हैं? हाँ, जनता को तो मैं स्पेशली अपर सुबनसिरी के जनता को मैं तो यही आह्वान करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में आप पैसा पे मत जाइएगा, इस इलेक्शन पे आप डेवलपमेंट पे जाइएगा। थैंक यू। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसी कम्युनिटी का, दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट लीडरशिप को भी ग्रूम करना है। हर समय में लीडर चेंज होगा। यू नो, इन अरुणाचल प्रदेश सीनियरिटी ऑल्सो काउंट्स। और आजकल के 12 मिनिस्टर में से अब अपना अपना समाज का सीनियर लीडर्स को या परफॉर्मिंग लीडर्स को ग्रूम नहीं करोगे तो आपको कैपेबल लीडरशिप नहीं होगा। अगर कैपेबल लीडरशिप नहीं है कोई समाज में, सरकार में रिप्रेजेंटेशन कमजोर होगा, डेवलपमेंट काम जो है कम होगा। इस चीज का भी आप लोग टीसीएस लेवल में भी ध्यान देने से ठीक है। व्हाट हैपन वी समटाइम्स अपना अपना पॉलिटिकल विचार में जाता है, क्लानिज्म पर जाता है, बड़ा जात, छोटा जात, क्या जात, वो जात, एरियाइज्म। इस चीज को अंडरमाइन कर गिर जाता है कि अरुणाचल में 60 एमएलएस में 12 मिनिस्टर होता है, वहाँ एक कैपेबल लीडरशिप हम लोग को रिप्रेजेंट कराना है। ये हम 2 बार आपको टीसीएस को बार बार ये रिमाइंड करता है। देखिए, अरुणाचल आज जिस ट्रांजिशन पीरियड में है, ना हम लोग सीनियर है, ना जूनियर है, ना हम डेवलप है, ना अंडर डेवलप नहीं। आज का देर तक हम दुनिया से सीख रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का जो एक्शन है वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ग्राउंड में उतर कर दिखाना होगा। वी नीड टू कंपेयर द पीपल अब्रोड, नॉट अरुणाचल प्रदेश। Our survival is at stake. Our future is yet to be created. हम लोग बहुत लेट स्टार्टर सोसाइटी है। इस लेट स्टार्टर सोसाइटी को 2 गुना कम मेहनत करना होगा। हमारा छोटा छोटा समस्या को लेके, छोटा छोटा निजी इंटरेस्ट को लेके हम लोग को झगड़ना नहीं है। अरुणाचल में 26 जो जनजाति है बोलता है,
हिसाब किया जाने से बहुत कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट का हिसाब से हमको लगा बहुत ज़्यादा है। 100 बोलता है तो 26 मेजर ट्राइब बोलता है। एक्चुअल में आप रिसर्च करके देखिए बहुत कम है, बट नोबडी इज गोइंग बाय द एक्चुअल रिकॉर्ड। ब्रिटिश समय में जो रिकॉर्ड है उसमें जा रहा है, किसी नॉन ट्राइबल आदमी का रिकॉर्ड को सेंसस को उसी पे जा रहा है। एक्चुअली हिसाब करके देखो, तानी बेल में तो तानी बेल में आबो तानी का बेल में तो एक ही है। हमारा सीनियर लोग यहाँ बैठा है, हमको लगता है समवेयर इन आवर अर्लियर डेज, जब शुरू हुआ 60s में, बिफोर ब्रिटिश एंड इमीडिएटली आफ्टर ब्रिटिश और इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं तानी बेल में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेला होगा। नहीं तो देखिए, आपको नागालैंड पड़ोसी बॉर्डर देखिए, नागालैंड में आओ है, सीमा ये क्या है, कोन्याक है, क्या है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज ऑल्सो, देयर कल्चर्स आर नॉट सिमिलर अगेन, बट देन दे आर नागास एंड दे हैव सो मेनी सबट्राइब्स इनसाइड। ये करना चाहिए तो तानी में तो क्या हो गया, ऑल अरुणाचल में जितना जनजाति है उससे भी डबल करके रख दिया। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग्स ऑल्सो। क्या जरूरत है बहुत छोटा छोटा करने का भी, क्या जरूरत है डिस्टॉर्ट करने का कल्चर को, क्या जरूरत है हमारा जो लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट करने का है। आप तकिन समाज में भी देखिए, नाचो जाइए और इधर आइए, दुम्पो तक आइए, हर जगह का प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा अलग होगा। हम लोग पहचानता है वो ये दम्पो का आदमी है, ओ ये तो नाचो का आदमी है, ओ ये सियोम का आदमी है। वेरिएशन गोज ऑन, क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट के कारण से, लोकल अपना अपना ज्योग्राफिक रीजन का कारण से वो तो होगा। लेकिन तानीबेल में हम देखा है एसी अचिन एवरीबॉडी से, वो अपातनी बोलो, आदि बोलो, गालो बोलो, निसी बोलो, तागिन बोलो, सब चीज सेम है, उसमें लोकल इंटोनेशन डाल दिया, बस वहां में हम लोग जात अलग अलग हो गया। मैं इसको इसीलिए जो AITF है, अभी जो अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब फोरम है, वी नीड टू पॉन्डर ऑन दिस थिंग्स ऑल्सो। EatEats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.